फॉस्फोरस और कैल्शियम का टेस्ट कब करवाना चाहिए, इसकी वैल्यूज़ कैसी होती हैं और ये किस मर्ज़ के लिए करवाया जाता होता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस का टेस्ट आमतौर पे करवाते हैं हड्डियों के लिए। कैल्शियम को डिस्कस करते हैं। कैल्शियम आमतौर पे वुमेन्स के अंदर एक सर्टेन एज के बाद कम होना शुरू हो जाता होता है, क्योंकि जिसकी ज़्यादातर रेशो होती है फीमेल्स के अंदर, लेकिन मेल्स के अंदर भी एक सर्टेन एज के बाद हो जाता होता है। आफ्टर 35 या 40 के बाद ख़वातीन के अंदर विटामिन डी और ये कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है। इसलिए आपने टीवी चैनल्स पे एड्स देखे होंगे कैल्शियम की अवेयरनेस के हवाले से। हाउस वाइफ्स हैं उनके अंदर ये आमतौर पे इसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाती होती है। अगर वो ज़्यादा ध्यान ना दे तो ये मज़ीद अलार्मिंग कंडीशन पे चला जाता होता है। आपने नोट किया होगा कि अगर आपके घर में ख़वातीन हैं या कोई खातून ये हमारी वीडियो देख रही है, तो एक एज के बाद 35-40 के बाद उनकी कमर में दर्द, उनकी हड्डियों में दर्द, उनके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता होता है। तो वो कैल्शियम की कमी होती है। तो उसके लिए भी टेस्ट होता है जो कैल्शियम के नाम से ही होता है, सीरम कैल्शियम के नाम से। ये इतना कॉस्टली भी टेस्ट नहीं है, लेकिन ये है कि अगर वुमेन्स इस मर्ज़ से मुब्तला हैं, उनको नहीं आइडिया, तो उनको ये टेस्ट करवाना चाहिए ताकि वो डायग्नोज हो सके कि उनके अंदर कैल्शियम की कमी जा रही है या नहीं जा रही। तो उसकी भी एक सर्टेन वैल्यू होती है। अंदर आप आ रहे हैं, इट मीन्स कि आप नॉर्मल हैं। अगर उससे कम जा रहा है तो इट मीन्स कि आपके कैल्शियम लेवल कम होता जा रहा है। हमारी जो बॉडी होती है ये कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी होती है, ठीक है। और हमारे टीथ्स खास तौर पे आमतौर पे ये दांतों का भी मसला चलने लग पड़ता होता है कैल्शियम की कमी की वजह से। जो तीसरा टेस्ट हम डिस्कस करेंगे वो है जी फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस ये एक हद तक इन दोनों का फंक्शन सेम ही होता है। हमारी हड्डियों के अंदर हड्डियों की कंपोजिशन के अंदर ये फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा, हड्डियों की फॉर्मेशन के अंदर फॉस्फोरस का एक बहुत बड़ा रोल है। हमारी हड्डियां कमज़ोर होती जा रही हैं तो इट मीन्स के विटामिन डी की कमी जा रही है। उसके बाद विटामिन B12 की भी कमी हो सकती है। कैल्शियम की और फॉस्फोरस की कमी ये यकीनी है। उसके लिए भी टेस्ट है, आप वो किसी भी मेडिकल लेबॉर्ट्री से करवाएं और उसकी रिपोर्ट से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी फॉस्फोरस नॉर्मल जा रही है या नहीं जा रही।